स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 8 से हनी ड्यू का चैप्टर सेकंड द सुनामी का कॉम्प्रिहेंशन सेकंड जो है वो रीड करेंगे। पहले वीडियो में हमने कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट रीड किया, जिसमें हमने देखा कि जो सुनामी है उसकी जो वेव्स थी वो कितनी डेंजरस थी, कितनी इनॉर्मस थी कि लोगों को कैसे बहा कर ले गई। बहुत सारी फैमिलीज हैं वो उसमें बह गई, कैसे उनके बच्चे सब खो गए उस सुनामी में। और अब हम कॉम्प्रिहेंशन सेकंड में रीड करेंगे। टेली स्मिथ, ए ब्रिटिश स्कूल गर्ल, वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड। टेली स्मिथ एक ब्रिटिश लड़की जो स्कूल जाने वाली थी, उसने बहुत सारे लाइव्स यानी जीवन बचाए जब सुनामी थाईलैंड के फुकेट बीच से टकराती है। दो सी हैज़ वॉन ए नंबर ऑफ अवार्ड्स, यद्यपि वह बहुत सारे अवार्ड जीत चुकी है, उसके पेरेंट्स हैं वो उसको परमिशन नहीं देते हैं कि उनकी बेटी इंटरव्यू करे टेलीविज़न पे जाकर और हीरोइन बने। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? आपको क्या लगता है उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया? नाउ हियर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब यहाँ पे एक कहानी है थाईलैंड से। द स्मिथ फैमिली from Southeast England was celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. स्मिथ फैमिली साउथ ईस्ट इंग्लैंड से थी, जो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही थी, मना रही थी बीच के रिसोर्ट पर साउदर्न थाईलैंड में। टेली स्मिथ वॉज ए 10-year old स्कूल गर्ल। टेली स्मिथ एक 10 वर्ष की स्कूल जाने वाली लड़की थी। हर सिस्टर वॉज 7 years old। उसकी बहन 7 years की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। उनके जो पेरेंट्स थे वो पेनी और कॉलिन स्मिथ थे, यानी पूरी स्मिथ फैमिली थी। और यहाँ पे उसकी फैमिली का ही डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इट वॉज 26 दिसंबर 2004। यह 26 दिसंबर 2004 की बात है, यानी हमने पहले पढ़ा कि उस टाइम जो है सुनामी आई थी। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। डेडली यानी फैटल, जानलेवा जो इस सुनामी की लहरें थी वो ऑलरेडी पहले से ही अपने रास्ते पर थी, वो आ चुकी थी। दे हैड बिन ट्रिगर्ड बाय ए मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। ये जो वेव्स थी इन्होंने बहुत ही भयंकर रूप लिया हुआ था, एक बहुत ही भारी अर्थक्वेक, भूकंप के द्वारा, जो कि सुबह मॉर्निंग से ही नॉर्दर्न सुमात्रा में आ रहा था। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड। पेनी स्मिथ ने याद किया कि जो वाटर है वो स्वेलिंग, वो यानी बढ़ रहा था, एंड केप्ट कमिंग इन और अंदर की तरफ आता जा रहा था। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। जो बीच था वो छोटी और छोटी होती जा रही थी, क्योंकि पूरे पे पानी फैलता जा रहा था तो जो स्पेस था वो कम होता जा रहा था। आई डिड नॉट नो वॉट वॉज हैपनिंग। मैं नहीं जानती थी कि जो कुछ भी हो रहा था कि क्या हो रहा है, कैसे कि जो बीच है छोटी कैसे होती जा रही है, पानी आगे बढ़ता जा रहा है। बट टेली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग। लेकिन टेली स्मिथ है वो समझ गई थी कि कुछ गलत हो रहा था। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ए ज्योग्राफी लेसन। उसका दिमाग वापस एक ज्योग्राफी लेसन पे गया। सी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर। जो उसने लिया था इंग्लैंड में ठीक 2 week पहले। सी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली, यानी अपनी फैमिली के साथ थाईलैंड आने से पहले उस 2 week पहले ही उसने चैप्टर, ज्योग्राफी का चैप्टर उसने पढ़ा था। टेली saw the sea slowly rise and start to foam। टेली ने देखा कि जो समुद्र है वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था और उसमें फोम यानी झाग, बबल्स वगैरह बनना जो है वो स्टार्ट हो गए थे। एंड फोम वेलफुल यानी घुमावदार जो लहरें हैं वो उसमें बन रही थी। सी रिमेंबर्ड दैट सी हैड सीन दिस इन क्लास इन ए वीडियो ऑफ ए सुनामी दैट हैड हिट द हवाई आइलैंड इन 1946। उसने याद किया कि वह देख चुकी थी इसे क्लास के एक वीडियो में जो एक सुनामी का था, जिसमें जो सुनामी है वो टकराई थी हवाई आइलैंड से 1946 में। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो। उसकी ज्योग्राफी टीचर ने उनको यानी उनकी क्लास को ये वीडियो दिखा चुके थे।
and told them that tsunami can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides. और उसने उनको बताया था कि जो सुनामी है वो किसके कारण बनती है, अर्थक्वेक यानी भूकंप के द्वारा, वेल्कनोज या लैंडस्लाइड के द्वारा भी बन सकती है. टीली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच. टीली ने जोर से चिल्लाना शुरू किया अपनी फैमिली को गेट ऑफ द बीच की बीच से चले जाओ. सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी. सी टॉक्ड उसने बातें की अर्थक्वेक के बारे में जो कि समुद्र के नीचे उठा था. सी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल. वह ज़्यादा से ज़्यादा यानी और तेज तेज चिल्लाने लगी. सैड हर मदर पैनी. उसकी मदर पैनी ने कहा, आई डिड नॉट नो वॉट ए सुनामी वॉज. मैं नहीं जानती थी कि सुनामी क्या थी. बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन. लेकिन अपनी बेटी को इतना डरा हुआ देखकर मुझे लगा कि शायद कुछ बहुत ही ज़्यादा सीरियस होने जा रहा था. यानी टेली की मदर जब टेली को इस तरीके से डरा हुआ देखती है तो उसे लगता है कि हाँ ज़रूर कुछ बुरा होने वाला है, कुछ ज़्यादा ही सीरियस होने वाला था. टीलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच टू द स्विमिंग पूल एट द होटल. टीली के पेरेंट्स उसको और उसके सिस्टर को बीच से दूर लेकर गए स्विमिंग पूल के पास जो कि होटल में था. ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम. काफ़ी जो दूसरे टूरिस्ट वहाँ पे आए हुए थे उन्होंने भी बीच को उनके साथ छोड़ दिया, यानी वो भी उनके साथ वहाँ से चले गई. देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम. फिर कहते हैं ऐसा लग रहा था मानो कि पूरा एंटायर सी, पूरा जो समुद्र है वो उनके पीछे आ रहा था. आई वॉज स्क्रीमिंग रन. और मैं दौड़ रही थी जोर जोर से. रन यानी दौड़ो, भागो. द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल. फैमिली ने शरण ली उस होटल के थर्ड फ्लोर पे. द बिल्डिंग विथस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स. और जो बिल्डिंग थी ये खड़ी थी, यानी इस बिल्डिंग ने सह लिया था उस सुनामी की लहरों को. इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, यदि वे रुके रहते बीच के ऊपर, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो वो जिंदा नहीं होते. द स्मिथ्स लेटर मेट अदर्स टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज. स्मिथ्स यानी जो स्मिथ फैमिली थी बाद में दूसरे टूरिस्ट से मिले जिन्होंने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया था. थैंक्स टू टीली एंड हर ज्योग्राफी लेसन्स दे हैड बीन फॉर वांट. थैंक्स टू यानी धन्यवाद देते हैं टीली और उसके ज्योग्राफी के लेसन को जिन्होंने उनको पहले से ही सचेत कर दिया था. टीली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल. टीली वापस अपने स्कूल गई इंग्लैंड में तो उसने अपने क्लासमेट्स को इस भयंकर या डरावनी घटना के बारे में, कहानी के बारे में बताया. देखिए कॉम्प्रिहेंशन सेकंड हमारा यहीं कंप्लीट होता है. और कॉम्प्रिहेंशन सेकंड में कैसे एक लड़की जो स्कूल गर्ल है टीली, उसने कैसे कितने सारे लाइव्स को उसने बचाया इस सुनामी से. तो इसीलिए कहा जाता है कि जब टॉपिक पढ़ते हैं तो उसे हमें पूरे कंसंट्रेशन से पढ़ना चाहिए, न कि अपने मार्क्स के लिए, बल्कि कई बार ऐसा होता है कि जो बहुत सारी देखो जिंदगियां भी बचा देता है. जैसे कि ये चैप्टर है जो बहुत ही यूजफुल रहा टीली के लिए और दूसरे टूरिस्ट के लिए भी. तो चलिए अब कॉम्प्रिहेंशन थर्ड रीड करते हैं. लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग and try to describe the things that you see using just words and phrases. ताकि बड़ी सावधानी से इस तस्वीर को देखिए, उस लड़के की तस्वीर को और उसके डॉग की, और कोशिश कीजिए उसके बारे में बताने की, उन चीज़ों के बारे में जो आप इसमें देखते हैं. यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेज यानी कुछ वर्ड्स और फ्रेजेज का यूज करते हुए. ईदर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन राइट डाउन द वर्ड्स एंड फ्रेजेज ऑन द ब्लैक बोर्ड. कहते हैं या तो टीचर या फिर कोई स्टूडेंट्स हैं वो लिख सकते हैं शब्दों को या फ्रेजेज को ब्लैक बोर्ड के ऊपर. देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स और फ्रेजेज दिए हुए हैं. आगे हम चैप्टर रीड करते हैं. बिफोर द जायंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स seemed to know what was about to happen.
बिफोर द जायंट वेव स्लैम्ड, यानी जायंट इन विशाल लहरों के टकराने से पहले कोस्टल एरिया में इंडिया के और श्रीलंका के जंगली और जो पालतू जानवर थे वो ऐसे लगे टू नो, जानते हुए व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, यानी कि जो कुछ होने वाला था। कहने का मतलब ये है कि जब ये विशाल लहरें इन कोस्टल एरिया श्रीलंका और इंडिया से टकराई तो जो जंगली और डोमेस्टिक एनिमल, सभी प्रकार के जो एनिमल्स थे, उनको पता चल गया था जो कुछ होने वाला था। दे फ्लेड टू सेफ्टी, वे फ्लेड भाग गए थे अपनी सुरक्षा के लिए। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड ran फॉर हायर ग्राउंड। अकॉर्डिंग टू यानी जो वहाँ पे गवाह थे उनके अकॉर्डिंग, उनके अनुसार जो एलिफेंट हैं वो चिल्लाने लगे थे और भाग गए थे हायर ग्राउंड, यानी ऊंचे जो भूमि थी, ऊंची जगह थी वहाँ पर। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, डॉग्स हैं उन्होंने भी बाहर जाने से मना कर दिया था। फ्लेमिंगोज अबेंडेंड देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, जो फ्लेमिंगो थे उन्होंने भी छोड़ दिया था जो लो लेवल का जो एरिया था उस जगह को। एंड जू एनिमल्स रेस्ट इन टू देयर सेल्टर्स, और जू में जो एनिमल्स थे वो भी भागने लगे थे अपने सेल्टर के लिए, यानी अपने शरण के लिए, आश्रय के लिए। एंड कुड नॉट बी एंटाइज्ड टू कम बैक आउट, और कुछ भी उनको बहला कर या किसी भी तरीके से उनको बाहर नहीं लाया जा सकता था। मैनी पीपल बिलीव दैट, बहुत से लोग विश्वास करते हैं, दैट एनिमल्स पॉजेज एज सिक्स्थ सेंस, कि जो एनिमल्स होती हैं उनके सिक्स्थ सेंस होती हैं। एंड नो, और वो जानते हैं, व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, कि पृथ्वी जब हिलने वाली होती है यानी वहाँ भूकंप आने वाला होता है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव, और कुछ जो विशेषज्ञ हैं उनको वो विश्वास करते हैं, दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन। यानी एक्सपर्ट का मानना क्या है कि कुछ जो एनिमल्स होते हैं उनके पास ज़्यादा शार्प हियरिंग पावर होती है जो उनको हेल्प करती है, उनकी मदद करती है उसको सुनने में या महसूस करने में अर्थ के यानी पृथ्वी के वाइब्रेशन को, जो उसमें कंपन होता है। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन्स लाइज व्हाट इज गोइंग ऑन। दे कैन सेंस, वे समझ सकते हैं उन तक आने वाले डिजास्टर, यानी कोई भी क्लेमिटी, कोई भी आपत्ति जब आती है उससे काफ़ी टाइम पहले ही वो जान लेते हैं। ह्यूमन्स लाइज, यानी लोगों के, इंसानों के रिलाइज करने से पहले, जब भी कोई परेशानी आती है, कोई भी डिजास्टर या कोई आपत्ति आती है तो उससे पहले क्या कहता है कि जो पशु हैं वो उसको पहले से ही उनको आभास हो जाता है, पहले से महसूस कर लेते हैं इंसानों के जानने से पहले ही कि अब क्या कुछ होने वाला है। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव ए सिक्स्थ सेंस और नॉट। वी कैन नॉट बी श्योर, हम श्योर नहीं हो सकते, यकीन नहीं कर सकते कि एनिमल्स जो है उनके सिक्स सेंस होती हैं नहीं, लेकिन बट द फैक्ट इज दैट, लेकिन सत्यता ये है, द जाइंट वेव्स दैट रोड थ्रू द इंडियन ओशियन किल्ड मोर देन 1,50,000 पीपल इन अ डजन कंट्रीज। कहता है लेकिन सत्यता ये है कि जब वो विशाल लहरें टकराई थी यानी इंडियन ओशन से, और उसने कहता कि 1.5 लाख के आसपास लोग जो है मारे गए थे दर्जनों देशों के अंदर। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन बहुत सारे एनिमल्स के मर जाने की रिपोर्ट जो वो नहीं मिली थी कि बहुत से एनिमल्स भी मर गए हैं, ऐसा कुछ नहीं सुनने को मिला। अलोंग इंडियाज कैडलो कोस्ट where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed। कहते हैं अलोंग इंडियाज कैडलोर, इंडिया की जो कैडलोर कोस्ट है वहाँ पर हजारों लोग जो है वो मारे गए थे। बफेलो, गॉट्स और डॉग्स हैं वो बिना नुकसान के पाए गए, यानी उनका कोई नुकसान नहीं हुआ था, जबकि बहुत सारे लोग हैं वो मारे गए। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू ए वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड 130 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स। कहते हैं याला नेशनल पार्क है श्रीलंका के अंदर, कहते हैं वहाँ पे विभिन्न प्रकार के एनिमल्स हैं जिनमें एलिफेंट्स भी हैं, लेपर्ड्स भी हैं और 130 स्पेसीज यानी प्रजातियाँ हैं पक्षियों की। 60 विजिटर्स वर वॉस्ड अवे फ्रॉम द पतंगाला बीच इनसाइड द पार्क। 60 विजिटर्स, कहता कि वहाँ पे किसी का कोई लॉस नहीं हुआ, लेकिन जो 60 विजिटर्स
हैं वो वहाँ पे बह गए थे पतंगला बीच पे, इनसाइड द पार्क, जो पार्क के अंदर है। बट नो एनिमल्स carcasses वर फाउंड, लेकिन किसी भी एनिमल की कोई डेड बॉडी नहीं मिली, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज, केवल 2 वाटर बफेलोज को छोड़कर। क्या कहा गया कि जो पतंगला जो बीच है वहाँ पे कहता है कि 60 जो एक्सपर्ट्स आए थे, कहता वहाँ पे उन लोगों की डेड बॉडीज मिली हैं, वो वहाँ पे यानी बह गए थे, वॉस्ट अवे बह गए थे, लेकिन कोई भी किसी भी यानी एनिमल की कोई डेड बॉडी वहाँ पे नहीं मिली, केवल 2 वाटर बफेलोज को छोड़कर। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पतंगला बीच। लगभग 1 घंटे पहले सुनामी के टकराने से, यानी सुनामी जब टकराई उससे 1 घंटे पहले पीपल जो है याला नेशनल पार्क में उन्होंने देखा था 3 एलिफेंट्स को वहाँ से भागते हुए पतंगला यानी पतंगाला बीच से जो भाग रहे थे। तो कहता कि 3 हाथियों को वहाँ देखा गया था जो याला नेशनल पार्क से भाग रहे थे। A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Gel said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. इस श्रीलंकन यानी एक श्रीलंका के जेंटलमैन ने बताया जो रहता था कोस्टल एरिया में गैल के पास, उसने कहा कि उसके 2 डॉग्स थे जो हर रोज किसके लिए यानी वॉक के लिए जाते थे और उस दिन वो नहीं गए। दे आर यूजली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस एक्साइटिंग आउटिंग, वे अक्सर एक्साइटेड रहते थे, उत्तेजित रहते थे बाहर जाने के लिए। ही सेड, उसने बताया, बट ऑन दैट डे, लेकिन उस दिन दे रिफ्यूज टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ। कहता कि उस दिन उन डॉग्स ने भी मना कर दिया बाहर जाने के लिए और कहता शायद इसीलिए उनकी लाइफ है वो बच गई थी। तो देखिए कहा यह गया है कि जो एनिमल्स हैं उनकी जो 6th सेंस होती है वो पहले ही आने वाली हर आपत्ति विपत्ति जो भी नेचर के अंदर हैपनिंग्स होती हैं उनके बारे में उनको पता चल जाता है। जैसे कि एनिमल्स हैं उनका कोई इतना लॉस नहीं हुआ, 1-2 एनिमल्स जो है जैसे कि वाटर बैफलोज वगैरह उसमें मारी गई थी, अदरवाइज एनिमल्स जो हैं वो बहुत सारे जो है वो सेफ रहे और पीपल उसमें बह गए थे क्योंकि उनको कोई आभास इसके बारे में नहीं था। तो स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर यहीं ओवर होता है, यहीं हम फिनिश करते हैं और आगे भी ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।